शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9C। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि मोहन को कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए बैंक में जिससे कि उसको 1323 रुपये मिले 2 साल में 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनुअली। तो देखिए यहाँ पे ना हमें ये नहीं बताया गया है कि मोहन ने जो बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितना है, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल हमें नहीं बताया गया है और हमें प्रिंसिपल ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये उसका 1323 जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अमाउंट, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स और रेट दिया हुआ है 5% पर एनम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले उस प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए इसने इतना पैसा बैंक में जमा किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ लेट प्रिंसिपल इट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, कि मान लीजिए उसने एक्स रुपीज़ जो है बैंक में जमा किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है, वो दिया हुआ है 2 ईयर्स। कितना टाइम दे दिया यहाँ पे, 2 ईयर्स दे दिया। रेट कितनी दी हुई है, रेट दी हुई है 5% पर एनम, ठीक है। अमाउंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो पैसा जितना पैसा जमा करेगा वो 2 साल में 5% पर एनम के रेट से कितना हो जाएगा, 1323 रुपये मिलेंगे उसको, ठीक है ना। 2 साल के बाद 5% के पर एनम के रेट से। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और पावर टी इट इज इक्वल टू अमाउंट है कितना एक्चुअल में हमारे पास, ये है 1323, तो इसके इक्वल आएगा ये। अब यहाँ पे रख लेते हैं, प्रिंसिपल की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस r की जगह कितना आ जाएगा, जो रेट है यहाँ पे ये 5 अपॉन में 100 और टाइम कितना है, ये है 2, ठीक है, 1323। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई और इधर आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना जब, तो 105/100, ठीक है ना, 2 बार है तो आ जाएगा 105/100 और गुणा के 105/100 बराबर 1323, ठीक है, इतना आ गया। अभी क्या कर लेते हैं, x इट इज इक्वल टू 1323। इधर ये क्या है, फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई ही कर देंगे, बट क्या करेंगे रिवर्स में, ठीक है ना। तो 100/105 और गुणा के 100/105 कट कर लेते हैं, तो ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ 21 से सीधा, 21 एकम 21, 21 छिक्के 126, ठीक है ना। 6 बचा, 6 3 63, 21 तिया 63, 21 एकम 21, 21 तिया 63। तो ये कितना बच जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है, और इसके पीछे 2 जीरो। तो जो इसने पैसा जमा किया होगा मोहन ने बैंक में वो कितना होगा, 1200 रुपये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। एंड यहाँ पे हमें वो सम फाइंड आउट करना है जो 2 साल में 4% के कंपाउंड इंटरेस्ट से 1352 रुपये हो जाता है। तो क्या कर लेते हैं, उस सम को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है लेट प्रिंसिपल इट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, ठीक है ना, कि मान लीजिए वो सम क्या होगा, एक्स रुपीज़ होगा। टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 साल, रेट दिया हुआ है 4% पर एनम, अमाउंट जो दिया हुआ है वो है 1352, कि यहाँ पे जो एक्स रुपीज़ हैं वो 1352 हो जाते हैं 2 साल में 4% पर एनम के रेट से, ठीक है ना। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस अननोन क्वांटिटी की जगह कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100, ठीक है ना, पावर टी इट इज इक्वल टू 1352। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे x है एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट है 4 अपॉन में 100 और टाइम कितना है, ये है 2, इट इज इक्वल टू 1352। तो x मल्टीप्लाई, ये देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 104/100 और पावर 2 है, तो ये आ जाएगा 2 बार 104/100, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 2 बार 104/100 और बराबर है 1352। तो x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1352, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 100/104 और गुणा के 100/104। देखो यहाँ पे ना सीधा इसको 13 से कर दूंगा मैं डिवाइड, तो ये 13 8 104, 13 एकम 13 जीरो और 13 चौका 52, फिर कर दूंगा 104 से 104 कैंसिल आउट। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है ना। तो ये कर लेंगे 2 पंजे 10, तो 25 पंजे 125, ठीक है ना, 25 और 50 तो 125 और ये जीरो। तो वो पैसा कितना रहा होगा जो 1352 हो जाता है 2 साल में 4% पर एनम के रेट से, वो रहा होगा कितना, 1250 रुपये, ठीक है ना। तो कह सकते हैं हम कि जो 1250 रुपये हैं 2 साल में 4% पर एनम के रेट से 1352 रुपये हो जाते हैं।
नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि कोई सम 1331 रुपये हो जाता है 1.5 साल में 20% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर। अगर यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है वो लगता है हाफ ईयरली, तो हमें यहाँ पर उस सम को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले उस सम को लेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है लेट प्रिंसिपल इट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़ की। मान लीजिए वो सम कितना है, वो एक्स रुपीज़ है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है आपको 1 + 1/2 ईयर्स हो जाएगा 3/2 ईयर्स। रेट कितना है, ये है 20% पर एनम। अमाउंट है 1331, ठीक है ना। सारी चीज़ें क्वेश्चन से हैं। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला राइट कर लेते हैं अमाउंट का। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, ये निकालते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + रेट अपॉन में 100, टाइम आ जाएगा पावर में, और ये आ जाएगा 1331, ठीक है ना। अमाउंट का इक्वल ही है ये। तो अभी देखिए यहाँ पे इसने क्वेश्चन में बोला था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो लगता है हाफ ईयरली, ठीक है। और मैंने आपको एक्सरसाइज 9B में बताया था कि जब भी हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली लगाएंगे तो रेट का कर देते हैं हाफ और टाइम का कर देते हैं डबल, ठीक है। तो अभी इसमें राइट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, एक्स रुपीज़ है, मल्टीप्लाई ये 1 + रेट कितना है 20, तो 20/2 और अपॉन में 100, ठीक है ना। 2 टाइम कितना है, ये है 3/2 ईयर्स। रेट इज इक्वल टू 1331, ये आ गया हमारे पास। क्या करें, अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो x गुणा के 1 जमा के 10/100, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, ये बचा यहाँ पे 3 और 1331, ये चलता रहेगा इसके साथ। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x गुणा के, तो 100 × 100 और 10, 110/100, पावर कितनी 3 है तो 3 बार लिख देंगे 110/100 और गुणा के 110/100 गुणा के 110/100, ठीक है। ये आ जाएगा 1331। अभी क्या करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1331 एंड मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन है उधर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा सारा। तो 100/110, ठीक है ना, गुणा के 100/110, ठीक है, गुणा के 100/110, ठीक है ना, ये हो गया। अभी देखिए यहाँ पे कितनी जीरो, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 और ये 3 जीरो काट ली मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 से काटेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है ना। फिर 11 11 121 और 11 से पूरा 11 कैंसिल, तो क्या बचा 100 × 10, तो ये बच गया 1000, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना रहा होगा, ये रहा होगा 1000 रुपये, जिसका 1.5 साल में 20% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से, ठीक है ना, क्या लगेगा, वो हाफ ईयरली लगेगा। कितना हो जाएगा अमाउंट उसका, वो हो जाएगा 1331। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि किस सम पर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 15 रुपये है 2 साल में 5% पर एनम के रेट से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उस सम को लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने देखिए लेट कर लिया है, लेट प्रिंसिपल इट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़ की। मान लीजिए जो वो सम है वो कितना है, एक्स रुपीज़ है, ठीक है ना। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 ईयर्स है, रेट है 5% पर एनम। फाइंड हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर यहाँ पे उन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे x है, रेट कितना है 5 है और टाइम है 2 साल, ठीक है ना। अपॉन में आ जाएगा कितना 100। तो इसको कट करेंगे ना, जब 5 दूनी 10, तो सीधा किस पे जाएगा 10 पे जाएगा। तो ये आ गया x अपॉन में 10। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया। उसके बाद निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसको निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या आता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके आता है। तो अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और यहाँ पे टाइम, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना x है एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट कितना है, ये 5 है अपॉन में 100 और टाइम है 2 साल, ठीक है। कर लेते हैं भाई इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई, तो 100 एकम 100 और 5 105/100, पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे 105/100 और गुना के 105/100, ठीक है। कट कर लेते हैं इसको। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो कितना आ गया 21 21 441x, कितना आ गया 441x और बटे में 20 20, ये आ जाएगा 400। तो ये तो अमाउंट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है, ये आता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। तो अमाउंट कितना है आपके पास, अभी आया 441x बटे 400,
एंड प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है यहाँ पे कितना x रुपीज़, ठीक है ना। यहाँ पे था हमारा जो हमने लेट किया था x रुपीज़, तो इसको माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 400। तो यहाँ पे 441x, इसमें अपॉन में 1 होगा तो 1 400, तो यहाँ पे आ गया 400, ठीक है ना, 400x। तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 41x बटे 400, इतना आ गया। अभी हम क्या करें, इसने बोला है यहाँ पे क्या, डिफरेंस किस किस का, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 रुपये गिवन है ये, ठीक है ना क्वेश्चन में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, ये है 41x बटे 400 और माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है, ये है x अपॉन में 10। तो x अपॉन 10 माइनस कर देते हैं यहाँ से, ये है 15। तो इसके बाद क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 400। तो ये 41x माइनस इससे कट करेंगे तो 40 पे जाएगा, 40 इंटू एक्स 40x, ठीक है ना, बराबर 15। तो ये आ गया यहाँ पे x बटे 400 और बराबर 15। तो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, ये निकल जाएगी 15, ये 400 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 चौके 60 और पीछे 2 जीरो, तो वो जो पैसे हैं वो कितने रहे होंगे, 6000 रुपये रहे होंगे, ठीक है ना। 6000 रुपये पर जो 2 साल में 5% पर एनम के रेट से जो डिफरेंस आएगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो कितना है, 15 रुपये है, ठीक है ना। तो वो पैसा कितना है, वो है 6000 रुपये। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि किस सम पर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 2 साल में 5% पर एनम के रेट से 50 रुपये के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले उस सम को लेट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, लेट प्रिंसिपल इट इज इक्वल टू x रुपीज़ की। मान लीजिए वो सम कितना होगा, x रुपीज़ होगा। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2 ईयर्स एंड रेट है 5% पर एनम। तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे क्या, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसने बोला है यहाँ पे कि जो डिफरेंस है वो किस किस के बीच में है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम। तो प्रिंसिपल कितना है, ये है x, रेट कितना है 5 है, एंड यहाँ पे जो हमारे पास टाइम है वो कितना है 2 ईयर्स एंड अपॉन में आ जाएगा 100। तो 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 10 पे कट जाएगा सीधा। तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर बचा x और नीचे 10। तो ये आ गया हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना, x अपॉन 10। अभी निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और टाइम हमारे पास पावर आ गया ये t, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है यहाँ पे x एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 अपॉन में 100, टाइम कितना है, ये है 2। तो इधर आ जाएगा x मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 105 बटे 100 और गुणा के 105 बटे 100। तो कट कर लेते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इधर आ गया 21 21 441 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है x एंड अपॉन में 20 20 400। तो ये तो आ गया इसका अमाउंट। अभी निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। अमाउंट कितना है, ये है 441x, ठीक है ना, कितना है 441x, ठीक है, अपॉन में 400 और प्रिंसिपल कितना है, ये है आपका x, ठीक है ना, अपॉन में 1 कर देता हूँ, एलसीएम आ जाएगा कितना 400। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 441x एंड माइनस 400x, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये बच जाएगा 441x में से 400x जाएगा तो ये बचेगा x अपॉन के 400। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। बस राइट कर देते हैं हम इसको। यहाँ पे इसने क्या बोला था कि इसका डिफरेंस कितना होगा, 50 होगा, ठीक है ना। किस किस का, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, 50 रुपये होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, x अपॉन में ये आ गया 400, ठीक है ना, कितना आ गया, ये x नहीं आएगा, सॉरी देखो 441 में से 400 जाएगा ना तो ये आ जाएगा 41x, ठीक है ना। तो इधर मैं लिख देता हूँ 41x बटे 400 एंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये है सिंपल इंटरेस्ट x अपॉन में 10, ठीक है, इट इज इक्वल टू 50। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। तो एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 400, तो ये आ गया 41x एंड माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40x और बराबर के 50, ठीक है। तो 41 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा, 41x में से 40x तो बचेगा x अपॉन में 400 इट इज इक्वल टू 50। x इट इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा 50 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 4 पंजे 20 और पीछे कितनी जीरो है इसके, 3 जीरो और हैं,
ठीक है, तो 20,000 होगा, क्या होगा 20,000। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड यहाँ पे हमें रेट परसेंट फाइंड आउट करना है इफ कंपाउंडेड ईयरली। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल 196, अमाउंट दिया हुआ है 225 एंड टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रेट फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है प्रिंसिपल 196, अमाउंट टाइम भी राइट कर लिया है, रेट हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ किसका, अमाउंट का। तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन में 100 एंड पावर टी, ठीक है ना। ये किसका है, अमाउंट का फॉर्मूला, और अमाउंट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 225, तो इसके इक्वल में राइट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 196 है एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट कितना है, रेट हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन में 100 है और टाइम कितना है 2 ईयर्स है, इट इज इक्वल टू 225। अभी देखिए जो यहाँ पे 196 है ना, ये मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ, तो इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो उसके अपॉन में चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 पावर 2 इट इज इक्वल टू 225 अपॉन के 196, ये आ गया। अभी क्या करेंगे, अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं बोथ साइड्स तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 1 प्लस आर अपॉन में 100 ये तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम 225 एंड 196 का। तो इधर बचा हमारे पास 1 प्लस आर अपॉन 100 इट इज इक्वल टू, ये 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 और इसका होता है 196 का 14, ठीक है ना। कितना होगा इसका 14 होगा। अभी देखिए यहाँ पे r अपॉन 100 है और मैं 1 को क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ उधर, तो ये हो जाएगा उधर जाके माइनस का, एलसीएम ले लेते हैं 14, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 14, तो r अपॉन 100 आया, ठीक है ना। तो r अपॉन 100 इट इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 14। यहाँ पे 100 क्या है डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r अपॉन r इट इज इक्वल टू, ठीक है ना, अपॉन में नहीं लेते इसको भी, तो 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 14। तो कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 पंजे 10 0 और 2 सत्ता 14, तो 50/7 आ गया, ठीक है ना। रेट है यहाँ पे, तो रेट निकालते हैं तो किस में आएगा, परसेंट में आएगा, तो 749 प्लस में 1/7% पर एनम, ठीक है ना। तो जो रेट है वो आएगा 7 + 1/7% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 3136, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 345, रेट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ना हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम अमाउंट निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये है 345, अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, ये है 3136, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, 345 माइनस का हो जाएगा क्या प्लस 3136 इट इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। तो जब इसको प्लस करेंगे हम तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3481। तो अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, अमाउंट आ गया हमारे पास 3481। अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला रख लेते हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है ना रेट अपॉन में 100 और पावर टी, ठीक है ना। अमाउंट कितना है, ये है 3481 और प्रिंसिपल कितना है, ये है 3136 मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट कितना है, रेट तो हमें फाइंड आउट करना है और ये आ गया अपॉन में 100, ठीक है ना। और पावर कितना है टी, ये है हमारे पास 2। तो अभी क्या कर ले 3136 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3481 अपॉन के 3136 इट इज इक्वल टू, ये बच गया हमारे पास 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और पावर आ गया 2। अभी क्या कर लें हम यहाँ पे इसको, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो ये है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो 3481 अपॉन के 3136 इट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस आर अपॉन में 100, ठीक है ना। अब 3481 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 59 और 3136 का होता है कितना, ये होता है 56 इट इज इक्वल टू 1 प्लस में आर अपॉन के 100, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ 1 प्लस आर अपॉन के 100 इट इज इक्वल टू 59 अपॉन 56, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो आ गया आर अपॉन में 100 और इट इज इक्वल टू 59 अपॉन 56। इसका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 है उधर जाके हो जाएगा -1, एलसीएम ले लेते हैं 56, ये 59
अपॉन में 1 आएगा तो 56, तो यहाँ पे 56, ठीक है ना, r अपॉन में 100। तो अभी क्या कर लें, यहाँ पे r अपॉन 100 हमारे पास हो गया, 59 में से 56 गए तो 3/56, ठीक है ना, 56 हो जाएगा। अभी देखिए क्या करें, r की वैल्यू निकाल लें। तो r कैसे आएगा, इसके अपॉन में 100 है ना, ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/56 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो कट कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ मैं 4 से। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 75 बटे कितना आ गया, 25 या 75/14, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इसको, 14 पंजे 70, ठीक है ना, परसेंट पर एनम आ जाएगा। 14 पंजे 70 और 5 बचेगा अपॉन में 14% पर एनम। तो 5 + 5/14% पर एनम का जो इसका रेट है वो फाइंड आउट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो 8,000 रुपये हैं वो 9,261 रुपये हो जाते हैं किसी निश्चित टाइम में 5% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से। तो हमें यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, जो प्रिंसिपल है वो है 8,000 रुपीज़, रेट है 5% पर एनम, टाइम हमें फाइंड आउट करना है और जो अमाउंट है वो हो जाएगा 9261, क्योंकि यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि जो 8,000 रुपये हैं वो क्या हो जाएंगे, 9,261 रुपये हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल 8,000 होगा और अमाउंट होगा 9,261 रुपये। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अमाउंट है इसका फॉर्मूला राइट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट अपॉन के 100 और टाइम आ गया यहाँ पे पावर में, इट इज इक्वल टू 9261, ठीक है ना, ये अमाउंट के इक्वल है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल को पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8,000, ठीक है ना, प्रिंसिपल की जगह पे मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट हमें दिया हुआ है कितना 5/100 और पावर दिया है t, ठीक है ना, और 9261। अभी यहाँ से हम क्या ट्रांसपोज कर सकते हैं 8,000 को, क्योंकि ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। तो इधर रह जाएगा 1 प्लस में, ठीक है ना, कितना रह जाएगा 1 प्लस में 5 अपॉन में 100 और पावर t, इट इज इक्वल टू 9261 अपॉन के 8,000, ठीक है ना, ये रह गया। अभी हम क्या कर लें, यहाँ पे इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 एकम 20 और 21/20, ठीक है ना, 21 अपॉन के 20 t आ गया, इट इज इक्वल टू। अभी देखो यहाँ पे ना इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, जिसमें हमें टाइम पूछ रहा हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बेस आया ना, यहाँ पे जो बेस आया है उसके इक्वल रखते हैं इसको, ठीक है ना, मतलब इसको भी हमें इसके इक्वल लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो प्राइम फैक्टर है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर्स जब निकालेंगे इसके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो 9261 है ना, ये 21 का क्यूब होता है, किसका होता है 21 का, और 8,000 किसका होता है, ये होता है 20 का क्यूब। तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ 21/20 पावर t, ये एज इट इज, और इसको राइट कर सकता हूँ 21/20 होल टू द पावर 3, ठीक है ना, ऐसे राइट कर सकता हूँ मैं इसको। अभी देखिए जब भी हमारे पास जो बेसिस हैं वो सेम होते हैं तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वल में रख सकते हैं। तो t इट इज इक्वल टू 3, तो इसलिए जो हमारे पास टाइम है वो क्या आ जाएगा, 3 ईयर्स आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8 एंड यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, जिस पर कुछ पैसा अपने ओरिजिनल अमाउंट का 216/125 टाइम्स हो जाता है 1.5 साल में। एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो लगता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए यहाँ पे ना हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, और दूसरा हमें यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, कि कोई पैसा रहा होगा जो अपने ओरिजिनल अमाउंट का 216/125 हो जाता है। तो ये तो क्या है, अमाउंट है, ठीक है ना, तो वो पैसा फाइंड आउट करना है जिस पर रेट और टाइम लग के ये 216/125 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ प्रिंसिपल इट इज इक्वल टू x रुपीज़ की। मान ली वो पैसा कितना रहा होगा, x रुपीज़ रहा होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना है, वो अपने ओरिजिनल अमाउंट का कितना है 216/125 टाइम्स है, ठीक है ना। अब कौन सा पैसा है वो जो हमने लेट किया है, तो ये आ जाएगा x, ठीक है ना, 216/125 मल्टीप्लाई x। टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 + 1/2 ईयर्स, ठीक है ना, मतलब 3/2 ईयर्स ये है यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट क्या होता है आपका, ये होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, ठीक है ना, कितना होता है रेट अपॉन में 100 एंड पावर t। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि उसने बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगता है, तो इसलिए रेट का हो जाएगा हाफ और टाइम का हो जाएगा डबल, ठीक है। अमाउंट कितना है यहाँ पे, ये है 216/125, तो मैं इधर
राइट कर देता हूँ इसको 216/125 और साथ में x है, ठीक है ना। इसके प्रिंसिपल कितना है, ये है x एंड मल्टीप्लाई इधर मैं रख लेता हूँ 1 प्लस में रेट कितना है, रेट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अपॉन में ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 × 100, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 2 × 3/2। क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 200। तो अभी हम क्या कर लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं यहाँ पे x कट कर लेता हूँ, ठीक है ना, कर सकते हैं। चलो इसको आगे मैं लिख देता हूँ एक बार और 125, ठीक है। साथ में x है और बराबर x गुना के ये हो जाएगा 1 + r/2 × 100 200 और पावर 3 हो जाएगा। इसका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था यहाँ पे, इसलिए अभी क्या करते हैं x से x कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा 216, ठीक है ना, 216/125 और बराबर 1 प्लस में r/2 200 और पावर 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको किसी तरह से उसमें लाना है 3 की पावर में। तो क्या कर सकते हैं, जो ये है ना 216 ये 6 का क्यूब है और ये 125 किसका है, 5 का क्यूब है। तो मैं यहाँ पे इधर राइट कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना, इधर यहाँ पे जो दिखता रहे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब है और ये है 5 का क्यूब बराबर 1 प्लस में, ठीक है ना, 1 प्लस में रेट अपॉन के 200 है और पावर 3। तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ 6/5 का क्यूब, ठीक है ना, होल क्यूब लिख सकता हूँ इसको। और ये 1 प्लस में r/200 का क्यूब। जब भी जो पावर हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हम जो बेसिस हैं उनको इक्वल रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 6/5 इट इज इक्वल टू 1 प्लस में r/200, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ 1 प्लस में r/200 इट इज इक्वल टू 6/5। तो r/200 इट इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 6/5 प्लस का इधर है तो इधर आके माइनस का अपॉन में 1 कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। r/200 इट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 और -5। तो r/200 इट इज इक्वल टू ये बच जाएगा 1/5। तो r इट इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई, यहाँ पे देखो ये तो 1/5 है, ठीक है ना। ये 200 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 5 × 5 5 × 20। तो रेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40%, ठीक है ना। तो रेट कितना आ गया हमारे पास, 40% आ गया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि कितने टाइम में 2000 रुपये 2662 हो जाएंगे 20% पर एनम के रेट से कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है प्रिंसिपल 2000, रेट दिया हुआ है 20% पर एनम, टाइम हमें फाइंड आउट करना है और अमाउंट है 2662 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट का जो फॉर्मूला है उसको राइट कर लेता हूँ। तो ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 एंड पावर t, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू अमाउंट कितना है, ये इसके इक्वल रख देंगे 2662। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि जो रेट है ना वो कैसा लग रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लग रहा है, ठीक है ना। तो जब भी हाफ ईयरली पूछे तो हम क्या कर देते हैं, रेट का कर देते हैं हाफ और टाइम का कर देते हैं डबल, ठीक है। तो रेट का हमने हाफ कर दिया और टाइम का कर दिया है डबल। तो अभी यहाँ पे राइट कर लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, ये है 2000 एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट कितना है 20, इसको डिवाइड करेंगे 2 से और अपॉन में कितना है हमारे पास, ये आ जाएगा 100, ठीक है ना। एंड पावर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, टी है तो या इसके साथ टी, इट इज इक्वल टू ये है 2662 रुपये। अभी क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा 2 10 जा, तो ये आ गया 2000 गुना के ये आ गया 1 प्लस में 10 अपॉन में 100 एंड पावर है इसकी 2t इट इज इक्वल टू 2662, ठीक है। इतना आ गया। अभी क्या करें 2000 इसके साथ जो है मल्टीप्लाई में इसको उधर जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस में 10 अपॉन में 100 पावर 2t इट इज इक्वल टू 2662 बटे कितना है 2000 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से, तो 10 एकम 10 और ये 11/10, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 11/10 की पावर 2t। इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, इसको एज इट इज लिख दो पहले, ठीक है ना, 2662 बटे 2000। अब इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं 2 से। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0 0, ठीक है ना। तो आगे 11/10 की पावर 2t इट इज इक्वल टू 1331/1000, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चंस में कि जब भी हमारे पास इस तरह से आए, ठीक है ना, टाइम पूछे तो हम क्या कर लेते हैं, बेसिस को इक्वल करने का ट्राई करते हैं। तो इसको कैसे इक्वल करेंगे, तो हम करेंगे इसको
11/10 की पावर 2t। 1331 जो है क्यूब होता है किसका, 11 का, और ये होता है 10 का क्यूब 1000, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। तो बेसिस जब सेम आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को इक्वल रख देते हैं। तो 2t इट इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3। तो t इट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 ईयर्स। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, 3/2 ईयर्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1.5 ईयर, ठीक है ना। इसको क्या आ जाएगा 3/2 ईयर्स का, ये आ जाएगा 1.5 ईयर्स, ठीक है ना। जब इसको हम किस में करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, तो क्या कह सकते हैं हम कि 1.5 साल में जो 2000 रुपये हैं 2662 रुपये हो जाएंगे 20% पर एनम के रेट से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10 एंड यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 65 रुपीज़ 2 साल के लिए 10% पर एनम के रेट से। तो हमें यहाँ पे वो सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल इट इज इक्वल टू x रुपीज़ की। मान लीजिए वो सम क्या है, x रुपीज़ है, ठीक है ना। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2 ईयर्स और रेट है 10% पर एनम। तो जैसा कि इसने यहाँ पे कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 65 रुपीज़ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो होता है हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, ठीक है। तो राइट कर लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है x है, रेट कितना है 10 है, और टाइम है 2 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 से 10। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास कितना आ गया, x/5। ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकालता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट हम निकालेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस में r अपॉन में 100 पावर t, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है x है, एंड 1 प्लस में रेट कितना है, ये है यहाँ पे 10 अपॉन में 100, और पावर आ गया हमारे पास कितना 2। टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ इसलिए पावर आ गया 2, ठीक है। अभी क्या करें, यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं x मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 110/100 और गुना के 110/100, ठीक है ना। 100 एकम 100 एक 10, और ये 2 बार है तो 110/100 2 बार राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा 11 11 121, और साथ में है x मल्टीप्लाई में अपॉन में बच गया 100, ठीक है ना। तो 121x/100 ये इसका अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, ठीक है। अमाउंट कितना है, अभी आया हमारे पास 121x/100, और माइनस प्रिंसिपल कितना है, ये है x रुपीज़, ठीक है ना। अपॉन में 1 कर लेते हैं। अब क्या करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 100, और ये आ गया हमारे पास 121x, एंड माइनस ये आ जाएगा 100x, ठीक है। इतना आ गया। अभी क्या करें, ये आ जाएगा 21x, 121x में से 100x जाएगा तो 21x अपॉन में 100, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसने बोला था क्या, डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस, इसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है यहाँ पे 65 रुपीज़, ठीक है ना। तो चलिए राइट कर देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है 21x, ठीक है ना, अपॉन में 100, एंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट है x अपॉन के 5 इट इज इक्वल टू 65। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 100 एंड 21x, एंड माइनस जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20x इट इज इक्वल टू 65। तो यहाँ पे 21x में से 20x जाएगा तो बचेगा x अपॉन के 100 इट इज इक्वल टू 65, ठीक है। x इट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 100 जो है डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 65 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 6500। तो जो वो पैसा रहा होगा ना, ठीक है ना, जिनका डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का 65 है, ठीक है ना, 2 ईयर्स में 10% पर एनम के रेट से, वो रहेगा 6500 रुपीज़। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि किस रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयरली 2000 रुपये हो जाते हैं 2332.80 रुपये 2 साल में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, प्रिंसिपल कितने हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2000 रुपये, अमाउंट है 2332.80 और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो हमें रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट का फॉर्मूला राइट कर लेता हूँ। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और पावर टी, ठीक है ना। अमाउंट हमें दिया कितना हुआ है वो इसके मैं इक्वल लिख लेता हूँ। तो ये दिया हुआ है 2332 और 0.80, ठीक है।
अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे राइट कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है, ये है 2000 और गुना के 1 जमा के रेट हमें दिया नहीं हुआ है तो आर एज इट इज राइट करेंगे अपॉन में 100 और पावर जो टी है, ठीक है ना, टाइम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो यहाँ पे 2 राइट कर देंगे तो ये आ गया 2332.80। ठीक है, इतना आ गया। अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो है 2000 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा इसको, ठीक है ना, तो 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और पावर 2 इट इक्वल टू ये हो जाएगा 2332.80 और अपॉन के 2000। ठीक है, अभी क्या कर लें हम यहाँ पे 1 प्लस में रेट अपॉन के 100 और पावर है 2, ये डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2332.80 बटे 2000 और गुणा के 100। ठीक है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में आ जाएगा 100। तो यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या कर लें, इसको हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, तो 4 पंजे 20 और ये 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 अट्ठा 32 और ये 4 तिया 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर इसको 2 से कर लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो इसका कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2916। फिर इसको कर लेते हैं तो 125 पे जाएगा ये, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1458। कितना आ जाएगा, 1458। और जब इससे करेंगे इसको 2 पंजे 10, तो इसको कर लेते हैं 2 सत्ता 14, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 नीम 18, तो 729 बचा ऊपर और नीचे 125 और 5। देखो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, 1 प्लस में आर अपॉन में, ठीक है, आर अपॉन में 100 पावर 2, तो ऊपर बचा 729 और नीचे 125 गुना 5, ये हो जाएगा 625। ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं, जब भी यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आए, पावर आए और रेट निकालना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, जो पावर है ना उसको किसी तरह से सेम लेके आते हैं पावर्स को, तो इसका हम इस तरह से राइट करेंगे 729 को, जिससे कि इसकी पावर यहाँ पे कुछ कितनी आए, 2 आए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और पावर 2। 729 को आप कैसे राइट कर सकते हो, ये है 27 का स्क्वायर और ये है 25 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, पावर हो गई है इक्वल, और जब भी पावर इक्वल होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को राइट कर सकते हैं इक्वल में। ठीक है ना, इक्वल में राइट कर सकते हैं, तो 1 प्लस में आर अपॉन के 100 इट इक्वल टू 27 अपॉन 25। जब भी पावर सेम हो तो बेसिस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इधर रख लेते हैं, तो आर अपॉन के 100, तो आर अपॉन के 100 ये 27 बटे 25 हो जाएगा, और ये प्लस में है ना जो 1, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 25 यहाँ पे 27 माइनस 25, आर अपॉन के 100 चल रहा है इसके साथ में, तो आर अपॉन के 100 इट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये 27 में से 25 गए तो 2 बटे 25। ठीक है ना, अभी क्या कर लेते हैं, इसका आर इट इक्वल टू 2 बटे 25 है, 100 यहाँ पे डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 चौके 8, तो 8% पर एनम के रेट से जो इंटरेस्ट रेट है वो लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि कृष्णा एक पुराना स्कूटर खरीदता है 8000 रुपये में, 2 साल बाद उस स्कूटर की कॉस्ट हो जाती है 6480, तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट फाइंड आउट करना है उस स्कूटर का। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसने ये कहा है कि 8000 रुपये में तो उसने पुराना स्कूटर खरीदा, 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 6480, तो किस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है उस स्कूटर का प्राइस, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, कॉस्ट ऑफ स्कूटर जो है वो कितनी है, 8000 रुपीज़ है। ठीक है ना, वो पुराना स्कूटर उसने कितने रुपए में खरीदा, 8000 में, तो ये एज ए प्रिंसिपल हम इसको राइट कर लेते हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है ना, 2 साल के बाद उस स्कूटर का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाता है, 6480। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एज ए अमाउंट इसको राइट कर लेते हैं, टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स है और डेप्रिसिएशन रेट हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो अमाउंट का फॉर्मूला उसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और पावर आ जाएगा टी। ठीक है ना, और अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 साल बाद जो इसकी वैल्यू है यही इसका क्या है, अमाउंट है। ठीक है ना, तो ये है 6480। तो देखो यहाँ पे ना डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है उस स्कूटर का प्राइस, तो प्रिंसिपल कितना है, ये है 8000 और गुना के ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस रेट, तो हमें फाइंड आउट करना ही है, अपॉन में 100 और पावर है इसकी 2 और ये है 6480।
ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको राइट कर देता हूँ 1 माइनस आर अपॉन में 100 और पावर 2 इट इक्वल टू 6480 और बटे के 8000। डिवाइड कर लेते हैं इसको, देखो 0 से 0, और अब इसको किससे कर लें, तो यहाँ पे 8 से कर लेते हैं इसको सीधा, 8 8 64, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और ये 2 0, 81/100 हो गया। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 माइनस आर अपॉन में 100, ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 81 अपॉन में 100 का, तो कितना निकाल लें, 1 माइनस आर अपॉन में 100 और इट इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9 और इसका हो जाएगा 100 का 10। ठीक है, तो क्या कर लें, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आर अपॉन में 100 इट इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। ठीक है, तो इधर माइनस आर अपॉन में 100 है मेरे पास और ये 9 अपॉन 10, ये इधर क्या है प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका 10, तो यहाँ पे आ गया 9 और ये माइनस 10। ठीक है ना, माइनस आर अपॉन में 100, तो माइनस आर अपॉन 100 इट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये आर अपॉन में 100 इट इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 10 और आर इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये डिवाइड में उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा इसको, तो ये 10 10 जा 100, तो आर इट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10% पर एनम। तो जो स्कूटर का प्राइस है ना वो 10% पर एनम के रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।